दफा करो, फ्रांस के सफीर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने सन 2012 में ये काम शुरू किया था, जब फ़र्स्ट टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके बनाए गए और मूवी बनाई गई। उस वक्त हमने जबकि लाहौर में आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि एहतजाज करते हुए जुलूस माल रोड पर निकाले गए और माल रोड को जला के खाक कर दिया गया, जिसमें हम समझते हैं कि वो एक साजिश के तहत हुआ था कि मुसलमानों का ही दिल दुखा और जब मुसलमान अपने एहतजाज करके उसका मुजाहरा करने निकले तो उन्हीं की अमलाक को जलाकर खाकसर कर दिया गया। उस पर हमने ये एहतजाजी मुजाहरे का प्रोग्राम बनाया कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा लेकर खड़े हुए कि खुदारा हुर्मत रसूल पर एक इंटरनेशनल ऐसा कानून बना हो कि कहीं भी दुनिया में कोई मलून ऐसी हरकत करे तो उसको वहीं पर करा वाक़ई सज़ा दी जा सके और हमने आलम ख़तरे में ना पड़े। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारा 402वां हफ्तावार प्रोग्राम है, जिसमें हम हर हफ्ता यही मुतालबा लेकर खड़े हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते रहे हैं कि खुदारा इस पर काम किया जाए, इंटरनेशनली मूवमेंट चलाई जाए। और जैसे आपको याद होगा कि हमारी हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने कहा था कि वो मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे इस इशू पर और इसकी बात जो है वो OIC में भी करेंगे और ये बात आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो सब प्रोग्राम पीछे रह जाते हैं। रियासत मदीना का नाम भी लिया जा रहा है और रियासत मदीना में जैसे आपको याद है अभी 8 मार्च को जो कुछ हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो औरत मार्च में जो गुस्साखाना बातें की गई, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने यहाँ पर खड़े होकर यह भी मुतालबा किया कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और अगर आइंदा उनको ऐसी इजाज़त दी गई तो हम खुद वकला कम्युनिटी जो है ना, इस कानून को इम्प्लीमेंट खुद अपने हाथ से करेंगे, क्योंकि ये कानून मुल्क में मौजूद है 295C का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की सज़ाए मौत है और उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो इंशाल्लाह हम खुद ये करवाएंगे, क्योंकि ये कानून मौजूद है और ये एजेंसियों की ड्यूटी है हमारे अरबाब इख्तियार की कि वो इन कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और जो नहीं हो रहा तो फिर इसी की वजह से मुल्क में अनारकी फैलने का खतरा होता है। अच्छा, जो मौजूदा फ्रांस से जो आप कब भी मुतालबा जी पाकिस्तान हुकूमत से इसके हवाले से कमिटमेंट भी दी है जी जी कि वो इसको गौर करेंगे, पार्लियामेंट में लेके जाएगी जी तो अब तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो आप क्या करेंगे? देखें, इस हवाले से हमने अपने अभी मुजाहरे के दौरान भी हुकूमत से मुतालबा किया कि आपने अपनी हुकूमत जैसे ही सेनेट में आप गवर्नमेंट हारी और यूसुफ रज़ा गिलानी वो इलेक्ट हो गए अपोजिशन लीडर, तो उसके मुकाबले में फौरी तौर पर हमारे वज़ीर आज़म ने अगले दिन इजलास बुलाया और एतमाद का वोट हासिल किया। जबकि ये कानून जिसका मुतालबा अपना रिजवी साहब करते चले गए और हुकूमत ने उनसे 3 महीने का टाइम लिया था और वो 3 महीने ख़त्म होने के बावजूद फिर टाइम लिया गया और अब फिर जो है कहा जा रहा है कि इसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उस पर फौरी तौर पे अमल क्यों नहीं होता? अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम लोग खुद मजबूर होंगे, अवाम मजबूर होगी कि कानून को अपने हाथ में ले और हुकूमत को ये सबक सिखाए कि ये किस तरह से अमल होता रहा है। आपको याद होगा कि इस मुल्क में ही ख़त्म नबूवत की तहरीक चलती रही है, उसमें लोगों ने खून दिया है और अल्टीमेटली जनाब भुट्टो साहब के दौर में ये कानून बन गया और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया और उसके पीछे शोहदा का खून है। और आज भी अगर खून मुस्लिम जो है वो रायगा कभी नहीं जाता है। अगर हमें देना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर अपना खून तक देने को तैयार हैं।